मुबारक हो। ये तो बेस होती है हर बड़े आदमी की, जिसको प्लेट में सब कुछ मिल गया उसकी ग्राइंडिंग और लॉग फाइल्स कैसे खुलेंगी। ये प्रेशर तो बना है आपको ऊंचा उड़ाने के लिए। दूसरी बात है प्रेशर किस चीज के, आपने क्या प्रूव करना है लोगों को। अब भाई मैं आपको बताता हूँ, ये प्रेशर के ऊपर मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। ये है कि सर मैं अभी ग्रेजुएशन हो रहा हूँ तो सोशल प्रेशर भी है, फैमिली प्रेशर भी है, ना जॉब्स हैं तो बिजनेस भी नहीं है, तो कैसे अपने को जीरो से उठाएं सर, ये मेरा क्वेश्चन है। फिर से रिपीट करिएगा। सर मैं अभी ग्रेजुएट हो रहा हूँ इसी साल, तो सोशल प्रेशर भी है, फैमिली प्रेशर भी है, और बिजनेस के लिए पैसे भी नहीं है, तो कैसे अपने आप को जीरो से उठाएं सर। मुबारक हो। ये तो बेस होती है हर बड़े आदमी की, जिसको प्लेट में सब कुछ मिल गया उसकी ग्राइंडिंग और लॉग फाइल्स कैसे खुलेंगी। ये प्रेशर तो बना है आपको ऊंचा उड़ाने के लिए। दूसरी बात है प्रेशर किस चीज के, आपने क्या प्रूव करना है लोगों को। अब भाई मैं आपको बताता हूँ, ये प्रेशर के ऊपर मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक आदमी के पास एक गधा था और एक बेटा था। बाप ने अपने बेटे को लेके गधे के साथ एक सफर पे निकला। गधे पर बेटे को बिठाया और बाप खुद चलता रहा। तो लोगों ने कहा कैसी बगैरत औलाद है, बाप जमीन पर है और बेटा ऊपर है। उन्होंने ये सुना, बाप को ऊपर बिठाया, बेटा नीचे आ गया, गधा चलता रहा। लोगों ने कहा कैसा बगैरत बाप है, मासूम बच्चे को नीचे रखा हुआ और खुद मजे ले रहा है सवारी। वो दोनों उतर गए, ना बाप बैठा गधे पे ना बेटा बैठा गधे पे, और गधा चलता रहा और बाप बेटे भी चलते रहे। लोगों ने कहा कैसे अजीब किस्म के लोग हैं, बेवकूफ डंगर, अल्लाह ने सवारी दी और नेमत को इस्तेमाल नहीं कर। उन्होंने गधा सर पे रख लिया और फिर आगे चलते रहे। तो उन्होंने कहा यार इनसे बड़ा तो कोई डंगर नहीं है, सवारी करने के लिए गधा दिया, इन्होंने खोता सर दे रख लिया अपने। पॉइंट यहाँ पर ये है, आप लोगों को कभी खुश नहीं कर सकते। स्टॉप प्रूविंग टू द वर्ल्ड मेरे यार। लोगों को प्रूव करना बंद कर, अपने कलेजे को प्रूव कर। लोगों को भी लाता है आदमी, लोगों को भी हिलाता है, लोगों पे भी इन्फ्लुएंस जानता है, मगर 10 साल 20 साल 15 साल 10 साल तो लगते हैं उसके। अभी खुद को कैल करना, खुद को कन्विंस कर। ग्रेजुएट हो गया तो क्या मतलब है, मतलब हर इंसान ने आगे 50 करोड़ की कहा। मेरे भाई जिएगा कब अगर इतने प्रेशर में रहेगा। दूसरी बात, लोगों को आप खुश नहीं कर सकते, माँ बाप को भी आप खुश नहीं कर सकते। आप देखें मैंने कितना नाराज किया है एक लेवल पे अपने पेरेंट्स को। अब जाके जो चीज आई है वो भी दुआएं देते हैं, वो भी कहते हैं नहीं भाई माशा। एक जमाना था मैं बैठा रहता था, कोई मुंह नहीं लगाता था। उनके नजदीक हम नलायक निकम्मे, ना बिजनेस संभाला ना कमा के कुछ दिया। बट साहब की इतनी बड़ी एम्पायर, कराची के अंदर इतना बड़ा बिजनेस मेरी फैमिली का, और उसके अंदर जो ना मेरी टके। मेरे छोटे भाई वो आ रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया से आके पढ़ के आया, दूसरा इंग्लैंड से आया, सब आ रहे हैं, सब कमा रहे हैं, सब बड़ी बड़ी गाड़ियां बना रहे हैं, सब कुछ कर। मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ जी ये गुलशन के अंदर एक मदरसे में जमीन पे बैठ के, एक सराय की एक पठान बच्चा बैठा हुआ है और वहां पे चल रही है कि जो है ना ये जाले का जो होता है ना ये दैट के मीनिंग में होता है, हाजा जो होता है वो दिस के मीनिंग में होता है, जाले का कभी हौलाई के मीनिंग। किस तरह जालिका का हौलाई से क्या ताल्लुक है, उलाइका से मैं ये बैठ के, अच्छा ना पैसे भी कुछ नहीं है, अच्छा ये भी नहीं पूछ सकते, ये भी ये प्रोफेशन अपनाया। मैंने एक शेखुल हदीस से जाके पूछा जी आप बताएं कि कितनी तनख्वाह होती है आज आलिम में। तो शेख महमूद हसन साहब मेरे बुखारी के शेख है, वो कहते हैं जी 11,000 रुपए मिलते हैं, 18 साल बुखारी पढ़ा, तो 15,000 तो मेरी अब्बे की एक गाड़ी के पेट्रोल का खर्चा था, तो 4 गाड़ियां अगर बैठी तो 70,000 तो ये था 2,000 के अंदर। तो मेरे भाई आप अंदाजा लगाएं, आप शक्लें देखने वाली होती थी मुझे, जो शक्लें देख, ये आंखों से मार देते हैं लोग। वो आंखें होती थी जिसने, वो शेख लोग कहते हैं ना, शेख आदमी तकरीर के अंदर अल्फाज कैसे निकलते, ये लोगों ने मारा तो ये बन गया ना कैसे। हम तो इज्जत से कहते सिर्फ अल्लाह का दीन सीखने के लिए, इन्होंने तबाही फेर दी थी। तो भाईजान एक वक्त के अंदर ना फिर मैंने कह दिया, वो जिंदगी जिसमें सारे ही दोस्त हैं ये भी फजूल जिंदगी, वो जिंदगी जिसमें सारे दुश्मन हैं ये भी डंगर जिंदगी, वो जिंदगी जिसमें दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं, और दुश्मन सज्जन बन रहे हैं और सज्जन इमाम बन रहे हैं, और कुछ लोग बहुत सड़ रहे हैं, कुछ लोग बहुत जल रहे हैं, अच्छी है। ये एक बैलेंस है, आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पावरफुल आदमी इस दुनिया में नहीं आया, इतना कंप्लीट शख्स कुछ नहीं है, लेकिन वहां पर भी ऐसे जाहिल बैठे हुए थे, उन्होंने भी आप वसल्लम से लो ग्रेडेड डिग्रेडेड हरकतें की हैं। ये तो रहेगा बेटा, तो कभी प्रेशर नहीं लेते। दूसरी बात ये, डर अगर पॉजिटिविटी क्रिएट करते ना तो अच्छा है। वो डर जो इंसान के कदम रोक दे ना, ये डर को इस्लाम कंडेम करता है। डरना बंद कर अल्लाह के बंदे। निन्ना वो जो है ना, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी भी रोती है तो कोई दीदावर पैदा होता है। पहली बारी में, पहली अटेम्प्ट में मैं आइंस्टाइन बन जाऊं या इमाम इब्न तैमिया बन जाऊं, कितने लिखा है, कहाँ लिखा है?
اس طرح نہیں ہوتا بیٹا, پڑھ پڑھ کے گر گر کے ٹوٹ ٹوٹ کے جمع کر کر کے انسان کو خود بنے ہوتے ہیں 25 سالوں میں, اور اولادوں سے ایکسپیکٹ کریں اگر آپ کے وہ 30 سال کی عمر کے اندر بل گیٹ جیسی ہر بندہ نہیں جیف بیزوس بن سکتا بھائی جان, یہ ٹائم لگتی ہے چیزیں, بن بھی سکتا ہے مگر اپنی نیچرل جنرل فلو کو لے کے چلے نا. اگر کوئی کہنا چاہیے اسے ہماری سیٹ پہ بھی بیٹھا تو بھائی آگ کے انگارے پہ بیٹھا ہوا بھی شیخ آپ 50 سال صدیاں لگی ہیں میرے, اس میں ٹائم لگا ہوا ہے چیزوں کے, گھبراتے نہیں ہے, وقت آتا ہے اور آپ کا وقت بھی آئے گا. اسٹے پازیٹیو, کیپ واکنگ, شٹ سم ڈورز ڈاؤن. جی طلال مصطفیٰ کوشچن کریں شیخ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میں بحرین سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ میں ماشاءاللہ سے 3 4 5 سال سے قرآن پہ لگا ہوا ہوں, اور دین پہ بھی ماشاءاللہ استاد بھی بہت اچھے ہیں, شیخ صالح بن عثیمین رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں وہ, تو دین بھی سیکھ رہا ہوں, لیکن گھر میں وہ نہیں ہے کہ میں عالم بن سکوں کہ مدینہ یونیورسٹی جاؤں. تو لیکن پھر کیمیکل انجینئرنگ بھی کر رہا ہوں, اور پھر ادھر آتا ہے پیسوں کا پریشر, پھر ادھر آتا ہے کیسے سنبھالوں. یعنی ایک مطلب آپ ہی کہتے ہیں کہ ایک سرا پکڑو تو دوسرا نکل جاتا ہے, دوسرا پکڑو تیسرا نکل جاتا ہے. تو گرافک ڈیزائننگ کا بھی ایسے شوق تھا, بزنس کا, میں کہ پیسے سے لوگوں کو. مسئلہ یہ ہے کہ شیخ نہیں شیخ عالم بننا چاہتا ہوں, لیکن گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یو آر این عالم, یو آر این عالم, یو آر این عالم, آپ ہیں عالم, کوئی مسئلے کی بات نہیں. فضول میں شیخ قرآن کون سا عالم بننا ہے؟ ڈگری والا بننا ہے, شہرت والا بننا ہے, بہت زیادہ شاگردوں والا بننا ہے, سرو کرنا ہے قوم کو. جی کون سا سرو کرنا ہے قوم کو شیخ. یار اتنا علم تو ابھی موجود ہے, اگر ابھی بھی اللہ نے مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ کیا کیا پڑھ لیا ابھی تک؟ شیخ وہ تفسیر پڑھ رہے ہیں, قرآن حفظ کر رہا ہوں, اور نحو سٹارٹ کی ہوئی ہے. اگر نحو سٹارٹ کی ہوئی ہے, سرف سٹارٹ کی ہوئی ہے, تو جان دینا یار. کچھ لوگ بنیں گے 4 سال میں, کچھ بنیں گے 8 سال میں, تو 10 سال کا ٹارگٹ. کیا ایج ہے ابھی آپ کی؟ 20 سال. یار اللہ کے بندے یار, ابھی تو جوانی نہیں شروع ہوئی یہاں پر. 30 کی عمر تک یو ول بی آل فائن. اپنا کریئر پرسو کرو, اپنی ڈگری مکمل کرو, ساتھ میں آہستہ آہستہ کرتے رہو. کچھ لوگ فل ٹائمر ہو. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے علم پڑھتے تھے؟ ایک دن کام کرتے تھے, ایک دن دوسرے بھائی کو بھیج دیا کرتے تھے. تو بھائی وفوق کل ذی علم علیم, کچھ وہ ہیں جو پراپر بنیں گے, کچھ آپ کی طرح کا بنیں گے. لیکن ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ جو آپ کی طرح سے علم پڑھ رہا ہوگا نا, تو اس کو عالم انڈورس نہیں کر رہے ہوتے. مسئلہ یہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی بھی آپ کے پاس اگر کوئی علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین کے اندر جو رب ورڈ ہے تربیت سے نکلا ہے, اور اس کا مطلب ہے عدم سے وجود دینا, وجود سے کمال بچانا. اگر یہ کسی کو آپ نے بتا دیا, خلاص جاب ڈن. Why are you waiting for you to be endorsed to be considered an alim? You are. اللہ تو قرآن میں کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادی العلماء, جو اللہ سے ڈر گیا وہ عالم ہے. وہ جو ایک ہے جو شیخ حسین کا جو لیول ہے, وہ تو ہر کوئی نہیں بن سکتا, وہ تو کسی کو پیو نہیں بن سکتا, وہ تو بہت بڑی چیز ہے. تو اپنے لحاظ سے keep serving the thing. قیامت کے دن پتا چلے گا نا کون عالم تھا اور کون ہماری جیسے صرف ہاں کرا ہوتا تھا کہ نام کے ساتھ فضیلت و شیخ لگانے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا. یہ تو قیامت کے دن کھلنا ہے. کیا so you're doing a good job, keep moving, گھبرانے کی ضرورت نہیں. دوسری بات بیٹا جو میں ہمیشہ لمبا ہے, یہ لمبا, تو لانگ جرنی, لانگ واک, جلدی نہیں ایکسپیکٹ.